do you see this situation कि इसकी क्या वजह हो सकती है या बेसिक पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? अर्मिला, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। देखें, एक तो ये कि अभी आपने जो इंट्रोडक्शन रखा है ना, अगर आप उसको थोड़ा सा रिव्यू करें तो आपको ये एहसास होगा कि आपने ये कहा है कि एक मिक्स्ड पिक्चर है इकॉनमी की। एक इकॉनमी जो कि एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही है, लो रिजर्व्स, हाई इन्फ्लेशन, ये दो चीज़ें ही लोगों को बहुत तकलीफ दे रही हैं। और ये तकलीफ इसलिए दे रही हैं कि लो रिजर्व्स हैं तो इंपोर्ट्स भी कम हैं, तो और आपकी सप्लाई साइड वीक हो जाती है। इन्फ्लेशन बिल्कुल लोगों के लिए एक तकलीफ दे चीज़ है। उसको फिर IMF का सहारा लिया, उससे एक लोगों में यूफोरिया सा क्रिएट हो गया, जैसे एक होता है ना कि एकदम मार्केट्स रिएक्ट करती हैं। देखिए, काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई उससे। हमारा इंटरनेशनल बॉन्ड जो 2024 में हमने $1 अरब पे करना है, वो कहीं 35 सेंट्स पे बिक रहा था। उसकी ओरिजिनल कीमत आप समझें $1 है, और आप ये तैयार थी कि मुझे दे दें वो 35 सेंट्स में। आज वो 70 सेंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ऑब्वियसली आई हैव कम एज अ बायर, आई हैव बॉट इट फ्रॉम यू, और अब मैं उसको बेचना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि डिफॉल्ट का जो खतरा है वो टल गया है। दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन कि IMF के आने से क्या हुआ। इसी को कंबाइन कीजिए, इमरान के फिच ने आपको थोड़ा सा CCC- से सिर्फ CCC किया है। सो इमरान, यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई अर्थ शैटरिंग चीज नहीं हो गई कि हम कोई A+ बन गए हैं। इट इज जस्ट कि हम बहुत ही नीचे चले गए थे। उस बहुत ही नीचे से उन्होंने कहा है कि ओके, अब लग रहा है, अगेन वो मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा कि डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, IMF का पैकेज आ गया है, साथ साथ $9 अरब जो जनीवा में प्लेज हुए थे, फ्रेंडली कंट्रीज के पैसे और मल्टीलैटरल्स के पैसे, इससे एक तकवीयत शॉर्ट टर्म की मिली है। पर जिस तरह अर्मिला बात करती हैं इन्फ्लेशन की या एम्प्लॉयमेंट की, ये चीजें तो अभी भी वहीं पे खड़ी हैं। इनका सेकंड पैकेज है जो आपने देना है, जिसमें आपने टैक्सेस को, एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को, मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सपोर्ट्स को ठीक करना है। वो 2-4-6 महीने में होने वाली बात नहीं है, पर आप कदम उठाना शुरू कर रहे हैं। अब मैं ये है बिल्कुल जो इस वक्त तनाजुल है। एक चीज कहता चलूं कि फॉर ऑल ऑफ अस अभी कुछ और चीज़ों की कीमतें जो हैं, स्पेशली जो हम घर में 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बिजली और गैस, आई थिंक आर लाइकली टू गो अप। ये मैं इसलिए कहता हूं कि एटलीस्ट पीपल जिनको समझ हो, वो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अगर करने की हिम्मत, या आप कहीं पोजीशन में हो, मे बी इफ आई एम इन द गवर्नमेंट आई वुड रिएक्ट डिफरेंटली, बट एटलीस्ट वो इस पोजीशन में हो, तो मैं फिर वही लोगों को कहूँगा कि यू स्टिल हैव टू रिमेन वेरी केयरफुल। बिजली कहीं 20% से ऊपर बढ़ने जा रही है 1 जुलाई के बिलों में। सो उस पर बहुत नजर रखिए, बिकॉज एक रीबेसिंग होने वाली है, और एवरेज टैरिफ जो कि 24-25 रुपए है, वो 4 से 6 रुपए बढ़ने जा रहा है। अभी नेपरा डिटरमिन कर रही है। इसी तरह गैस में भी एक रद्दोबदल इन दी ऑफिंग है। सो आप अपना वो जो हम बात हमेशा करते हैं हम तीनों के तर्ज अमल जो है उसको अभी ध्यान से ही रख के चलेंगे। ये है ओवरऑल तनाजुल। ठीक है। ये बड़ी अच्छी आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव सी पिक्चर हमारे सामने आपने रखी है डॉक्टर खाकान। दूसरी जानिब ये जो कुछ मोटे इनिशिएटिव्स हैं लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, कल प्राइम मिनिस्टर को हमने कहते सुना कि अगर हम सिर्फ अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो दे लेंगे तो अगले 3 से 4 सालों के अंदर $50 अरब कहीं गए नहीं है। दूसरी जानिब हमने लिम्स को देखा, लिम्स भी इस सिलसिले की कड़ी है जिसमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट फोकस कर चुकी है इस वक्त कि हमें अपनी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा जोर देना है, लेकिन हमारा मेन मसला तो एक्सपोर्ट्स भी है। दूसरी जानिब हमें, आप इसको कैसे देखते हैं? सो इमरान, लेट्स नाउ थिंक अबाउट 2 स्ट्रीम्स। एक स्ट्रीम, जब मेरी और आपकी बात हुई है तब हमेशा मैं कहता रहा हूं IMF इज अ मस्ट, बट ये है सारा डेट क्रिएटिंग स्ट्रीम जिसकी मैं आपसे हमेशा बात करता रहा हूँ। IMF, मल्टीलैटरल, फ्रेंडली कंट्रीज के पैसे, कमर्शियल पैसे, ये ज़रूरी थे ताकि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क कवर जो है वो उठा दिया जाए, और मैं ये कह सकूं कि विद IMF अम्ब्रेला डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो बहुत हद तक अब ख़त्म हो गया। अब मैं आपको कहूँगा कि ये तो आपने एक पैसे बोरो करके एक वक्त गुजारा है कुछ रिफॉर्म करके, पर आपका सबसे पहला रिफॉर्म, अब मैं कंफ्यूज्ड रहता हूं बिटवीन एनर्जी एंड एग्रीकल्चर, सो मैं दोनों ही कहता रहता हूं हमेशा। मैंने हमेशा कहा है कि एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा बोझ 2 तरह से डाल रही है।
एक तो ये कि जो फूड इनसिक्योरिटी है ना, दैट्स अ रियली सीरियस बिजनेस। मुझे ये बहुत ही तशवीश से कहना पड़ता है कि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट पाकिस्तान पे रिसेंटली आई है, उसमें 37% पाकिस्तान की पॉपुलेशन इनसिक्योर है फूड। Imran and Urmila, that's not a good position for Pakistan to be in, right? I mean, और उसमें जो मुझे और बहुत ही दुख होता है कि 18 से 20% तो ऐसे लोग हैं जो फूड डिस्ट्रेस में हैं। अब आप सोचिए कि अगर वो बच्चे जिनको न्यूट्रिशन ही सही नहीं मिलेगी, तो वो यूरोपियन बच्चों से कैसे compete करेंगे, उनके दिमाग कैसे उस तरह के बनेंगे। सो फूड सिक्योरिटी जो है वो पहला जुज है अगर हमने किसी तरह आगे बढ़ना है इन जनरेशन्स टू कम। शायद हमारे और आपके भी बात कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं हमेशा एक फिगर दिया करता हूँ कि कॉटन की हमारी प्रोडक्शन जो है वो 1/4 है हमारे जो बेहतरीन दोस्त चाइना है। सो इसका तो मतलब ये हुआ कि कॉटन की टेक्सटाइल बना के बेचनी भी है तो उसको ठीक करना है अपनी पैदावारी सलाहियत को। सो मैं बिटवीन एज हमेशा टोर्न हूँ, क्योंकि एनर्जी जो है वो हम मुल्क को बिठा रही है और एग्रीकल्चर ने मुल्क को उठाना है। सो एग्रीकल्चर वुड बी माय फर्स्ट गो टू रिफॉर्म। और एक इमरान ने बात की ये बड़ी अच्छी कि एक्सपोर्ट्स करनी है। अब इमरान, इसका एक काउंटर आर्गुमेंट ये है कि अगर 10 अरब डॉलर की एग्री और फूड की इंपोर्ट्स हो रही हो, तो अगर मैं उसमें से 3-4 अरब भी तोड़ दूं तो इसका ये मतलब है कि मेरी उतना इंपोर्ट बिल जो है वो कम हुआ, मेरी फूड सिक्योरिटी बढ़ी। पर इसमें याद रखिए कि चूंकि देखें ऑब्वियसली अगर मैं भी हुकूमत हूं और मैं कोई काम कर रहा हूं और मेरा 1.5 माह रह गया हो, तो मैं इस तरह पोर्ट्रे करूंगा कि जैसे कोई कि बहुत बड़ा हम चेंज कर देंगे। एग्रीकल्चर इज अ स्लो बिजनेस। इसमें अगला साल अच्छा आ रहा है। सो अब मैं लोगों के लिए ये भी कहूंगा कि अगला साल अल्लाह मियां ने करम किया है। कॉटन बेल्स जो हैं वो कहीं 5 मिलियन बेल से नीचे थी, अगले साल अब 10-12 की उम्मीद बंधी है। सो गुड स्टोरी। वीट इज ऑल्सो कमिंग गुड। अगर मौसमियाती हालात ठीक रहे तो लग रहा है कि अगला साल एग्रीकल्चर की ग्रोथ का है, पर ये बहुत कम ग्रोथ है, हमारा पोटेंशियल ज्यादा है। सो जो लिम्स है जो शुरू किया गया है, जिसमें ऑब्वियसली फौज का एक कलीदी किरदार है, वो एक अच्छी आपको सारे मुल्क में दिखा सकता है कि कौन से नए लैंड्स हैं जिसमें हम जाकर ये काम कर सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। सॉरी डॉक्टर, बहुत अच्छा, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल, ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी के साथ साथ जरूरी है। अर्मिला, ये इसलिए जरूरी है, 60 की दिहाई में पहला ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। पाकिस्तान राइप है ग्रीन 2 के लिए। सो इसको अगले साल, 2 साल, 5 साल में बिल्ड कीजिए। पर इसमें मैं देखना चाहूंगा 2 चीजें कि कौन सी प्रोफेशनल टीम इसको चलाएगी और कौन सा डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक लोग इंटरेस्टेड होंगे। अच्छा, इन द एंड डॉक्टर खाकान, चूंकि हमारे पास टाइम कम चाहेंगे, जरूर डॉलर की आपसे भी बात कर लें। जो ओवरऑल एक मार्केट के अंदर जो सिचुएशन या इकोनॉमी को परसीव करने की जो एक सलाहियत है उसके हवाले से बात करें। हमने देखा था कि जब ये स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था तो डॉलर में कुछ हमें नजर आई थी, रुपए की कदर बेहतर हुई थी, लेकिन अब फिर से वही पैटर्न शुरू हो गया है। डू यू रियली थिंक कि ये अब टाइम के साथ साथ बेहतर होगा या ये इसी तरह से ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा और जो रुपए की कदर है उसमें हमें कुछ बेहतरी नजर आएगी? अर्मिला, मे बी आई हैव जस्ट रिच फ्रेंड्स, पर मुझे सबसे ज्यादा दिन में एक ही सवाल पूछा जाता है और कई टेलीफोन आते हैं, कई टेलीफोन तो मैं नंबर देखकर रख देता हूँ कि ये सिर्फ यही को बेचकर डॉलर खरीद लें कि ना खरीद लें। तो मैं बड़े अरसे से कहता रहा हूं कि जो मेरे पास फॉरेन अर्निंग्स थी, मैं तो 300 पे उनको इनकैश करा के ये समझता था कि इट इज़ गुड कि इस वक्त 20-21% मुनाफा मिल रहा है हमारे रुपए में, तो दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं एक लाइटर नोट पे बात कर। पर देखें, अब ये सब डिपेंड करेगा अर्मिला कि इन द शॉर्ट रन इनफ्लोज कैसे होते हैं। अगर ये मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व जो आज 4-4.25 अरब डॉलर पे, अगले 2 माह में अगर अल्लाह करे कि सारी चीजें एज प्लान्ड चलें और कोई दिक्कत ना आए, तो ये 8-9 अरब डॉलर को क्रॉस कर जाने चाहिए। तो उस वक्त आप देखेंगे कि सेंटिमेंट जो लोगों ने इस वक्त, ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम खत्म हो गया। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, इलेक्शंस का टाइम पे होना, जैसे कि 12 अगस्त को असेंबलीज खत्म हो रही है, अपनी मुद्दत उनकी खत्म हो रही है, इलेक्शंस का टाइम पे होना इंपैक्ट करेगा इकोनॉमिक सिचुएशन को?
देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए हर हुकूमत चलेगी तो हर हुकूमत को तकवीयत मिलेगी, डेमोक्रेसी को तकवीयत मिलेगी। डेमोक्रेसी इज अ गुड थिंग, वोट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। सो लेट्स होप के थिंग्स गो दैट वे, कोई टर्मोइल ना आए। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर खाकान नजीब अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। आपने सुना उनका तजिया। हम एक ब्रेक